एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये स्वागत करते हैं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। पूरा एंड तक वॉच करते करते आपको अपने काम की टिप्स और ट्रिक्स इसमें ज़रूर मिल जाएंगी। हो सकता है एक ट्रिप किसी के काम की ना हो तो दूसरी हो, दूसरी ना हो तो तीसरी हो, क्योंकि सारी बातें हर किसी के काम की नहीं होती हैं। और अगर आपको अंत तक मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में हो तो उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। फैन बंद किया हुआ है इसीलिए थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। और सूट मेरे जाने वाले थे तो वीडियो बनाना अभी बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा पसीना, थोड़ी सी गर्मी तो भाई सहन करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो ज़रूर बनानी है। चलिए, अगर आप अपना होम बुटीक चलाते हैं और आपको भी दिक्कत आती है कि मेरे पास कस्टमर्स नहीं आते हैं और आते हैं तो चले जाते हैं, उनके साथ क्या क्या इशू होते हैं आज उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है, नंबर 1 टिप ये रहेगी कि आप अगर आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छी बात है कि उनको सबसे अच्छी फिटिंग देनी पड़ेगी। सबसे अच्छी फिटिंग आप कब दे सकते हैं, जब आप सबसे अच्छी कटिंग कर पाएंगे। मैंने जनरली बहुत देखा है कि लोग जो है ना वीडियो को लाइक करते हैं। मैं भी बहुत यूट्यूब जब स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे लगता है जो भी कोई आसान तरीका होता है उस पर बहुत सारे लाइक आ जाते हैं, उस पर बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। बट मैं आपको ये बात ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी आसान तरीके पे ना जाकर आप उस तरीके पे जाइए जो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि उसे सीखने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको हमेशा के लिए आपकी दिक्कतें सारी ख़त्म कर देगा। क्योंकि हमेशा मैंने बताया बहुत सारी रील्स ऐसी देखी हैं जिसमें सूट की अगर हम कटिंग हम देते हैं 7 इंच पे आर्मोल काटा, 7 इंच पे वेस्ट का निशान, 7 इंच पे चेस्ट का निशान, 7 इंच पे हिप, 7-7 इंच के गैप पे निशान लगाइए और कर दीजिए। मानती हूँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि जिनके लिए ये परफेक्ट है उनके लिए फिटिंग में बिल्कुल अच्छा आ जाता है, लेकिन हर किसी के लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हर किसी के लिए आप 7 इंच पर आर्मोल नहीं ले सकते हैं। हर किसी के वेस्ट का जो मेजरमेंट होगा वो 7 इंच पे नहीं आएगा। एक निशान 7 पे लगाओ, दूसरा 14 पे लगाओ, तीसरा 21 पे लगाओ, हो गया। वो हर किसी के लिए नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये आप जब रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे कि मैं उन सब टिप्स पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करो तो हमें समझ आए। ठीक है, चलिए, आज जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने की, तो हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि कस्टमर को बहुत अच्छी फिटिंग चाहिए होती है, तो अगर आपने उनको अच्छी फिटिंग दी है तो कस्टमर आपके पास रेगुलर होगा। अब दूसरी बात होगी कि कस्टमर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो बिल्कुल वेयर सिंपल करता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई नेकलाइन नहीं चाहिए, कोई स्लीव्स में डिजाइन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। दूसरा कस्टमर है, उनको थोड़ा डिजाइनर चाहिए, उनको स्लीव्स में भी डिजाइन चाहिए, उनको नेकलाइन में भी डिजाइन चाहिए, डोरी चाहिए, पाइपिंग चाहिए, या बीड्स वगैरह वॉटेवर आप जो भी कुछ लगाओ, उनको वो सब पसंद है। थर्ड वन, मैंने दो कस्टमर की बात की थी। थर्ड वन कस्टमर एक ऐसा होता है जो बिल्कुल एलिगेंट वेयर करना पसंद करता है, जो कि डिजाइन भी ना हो और डिजाइनर लुक भी हो। तो आपको सबसे पहली बात यह है कि अपने कस्टमर को जानना है कि आपका कस्टमर एक्चुअल में पसंद क्या करता है, आपके कस्टमर को क्या पसंद आएगा। आप उसके बिहेवियर से, उसके वर्किंग एटीट्यूड से, कि वो किस तरीके की वर्किंग जगह पर है, वो कहाँ पर काम करता है, या होम मेकर है, जो भी है, उन सब चीज़ों से आप उसके टेस्ट का पता लगा सकते हैं। और अगर आपके पास वो 1 से 2 बार आ गया, तो अगर आप अच्छे कोई बुटीक ओनर है तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि उसका टेस्ट किस तरीके का है। तो उन चीज़ों को ध्यान करके आप अगर अपने कस्टमर से बात करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर चाहते वही हैं कि हमारी बातों को बिना बोले समझा जाए। दूसरी टिप जो होगी ये है कि आपको जो फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी देनी है। मैंने पहले ही बताया है, दोबारा भी बता रही हूँ, रिपीट हो गया है, इसलिए बोर बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये अनएडिटेड वीडियो है, इसमें कोई भी एडिटेशन नहीं होगी। सूट बिल्कुल अभी रिसेंटली जाना था,
इसीलिए थर्ड वन जो चीज़ है अट्रैक्ट करती है कि आपका जो मिक्सअप कस्टमर है, आपका कस्टमर के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उसको जो बना कर देंगे डेफिनेटली उसे पसंद आ जाएगा, और उसे पसंद आ जाएगा तो वो और 4 जनों से जाकर ज़रूर कहेगा कि यहाँ यहाँ पर मैं अपने स्टिच करवाता हूँ या करवाती हूँ सूट और ब्लाउजेस, तो मुझे कभी भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही बहुत अच्छा बनाती हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने अभी दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा है। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक ही कस्टमर के आज 4 सूट बनाए हैं, तो एक ही कस्टमर के हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि वो कैसे कैसे बने हैं। अच्छा, उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट सूट आप ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सूट है, बिल्कुल सिंपल कॉटन का सूट है। उन्हें आज जाना है इसीलिए लेट हो रहा है। तो ये एकदम सिंपल सूट है और इसमें जो नेकलाइन है ना वो मैंने ब्रॉड वाली दी है, ये ब्रॉड वाली नेकलाइन दी है ताकि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक रहे। अब ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे ठीक है ये भी ध्यान से सुनिएगा। उनको चाहिए आगे से खुला, उनको आगे से बिल्कुल भी बंद पसंद नहीं है, वो नहीं वेयर कर पाती हैं। ये है जो चौड़ी नेकलाइन है, इससे आपको खुला महसूस होता है और नेकलाइन आपकी छोटी रहती है। उस बात को ध्यान करके मैंने ये वाला सूट बनाया है। सिंपल सूट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और क्योंकि ये प्योर कॉटन का सूट है तो अभी गर्मियों के लिए है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसके साथ बनाई है ये पैंट, ठीक है, इसके साथ ये सिंपल पैंट बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देख लेना कि मैं कैसे पैंट बनाती हूँ, क्योंकि मेरी पैंट की फिटिंग जो है मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ट्राई करके देखते हैं तो आप भी ज़रूर बताना कि आपको वो फिटिंग कैसी आई है। दूसरा सूट हम दिखाते हैं, ये वाला जो कि मैंने खुद से वियर किया हुआ है। अब आप देखो ये वाला सूट, ठीक है, इस वाले सूट को भी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। नेकलाइन पीछे से छोटी रखी है और आगे से वी शेप रखी है, जैसे मैंने वियर खुद से की हुई है। खुद में मैंने यहाँ पर जो है प्लाजो का फैब्रिक अटैच किया था, लेकिन इसमें मैंने नहीं किया है। उसका रीज़न ये था कि ये जो लेस है ना मेरे वाली, ये थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश लुक में आ गई थी। जैसे ये वाइट है ना प्रॉपर, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, तो ये वाला कलर हल्का हल्का इस पे आ गया था, तो मैंने इसीलिए इसको क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लगाया ही नहीं है, इसमें मैंने यही फैब्रिक यूज़ किया है। ये मेरे ही स्टॉक का सूट है, अगर आपको स्टॉक में सूट भी देखने होते हैं तो बताइए। मैंने अपनी में यहाँ पर बिल्कुल लेस लगाई थी जो बॉटम में आई है। मुझे बॉटम में लेस पसंद नहीं है, मेरे कस्टमर को भी बॉटम में लेस पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कर किया है, यहाँ पर एक छोटा सा वी नेक का कट बनाया है, जो कि इस समर सीजन में बहुत कंफर्टेबल होता है। जब आप हाथ ऐसे मूव करते हैं तो ये फिटिंग आपकी यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें ध्यान रखते हुए मैंने इसको इस तरीके का बनाया है, ठीक है। ये मेरा हो गया कुर्ता। डिटेल से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल समझ में आए। इसके साथ बिल्कुल मैंने लूज प्लाजो बनाया है, इसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। 5 मिनट में आपका ये प्लाजो रेडी हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी 5 मिनट में, 10 मिनट में स्टिचिंग, 15 मिनट में आपका ये प्लाजो कट हो जाएगा। ऑल ओवर इलास्टिक है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, एकदम लूज प्लाजो है। तो इसको आप बिल्कुल बनाना ज़रूर सीखें, क्योंकि सिर्फ आपको अपनी लाइफ से 15 मिनट निकालने हैं इस वीडियो को देखने के लिए, जिसके आप 300 से 400 रुपये हमेशा देकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने 300 से 400 रुपये बचाना, या आप होम बुटीक चलाते हैं और आप चाहते हैं अपने टाइम को सेव करना, तो भी आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन सूट है ये वाला। इसमें देखो मैंने क्या किया है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है और पैटर्न में आपको देखकर खुद ही लग रहा होगा कि इसकी सलवार बननी चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं वो सलवार सूट पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसके साथ बनाई है सलवार और साथ में इसके बनाई है पफ स्लीव्स, ताकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। पफ स्लीव्स हम जब बनाते हैं तो हमें यहाँ से भी बहुत लूज लूज इफेक्ट मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है वेयर करने के बाद, क्योंकि पहले मैं इनको वेयर कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और कस्टमर मेरे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रिलायबल हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या बना दूं, बस उन्हें पता है कि जो मैं बनाऊंगी वो हमेशा से अच्छा ही बनेगा। इसीलिए वो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ इन सब कपड़ों को दे देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो बनाना। तो ये सूट मैंने बनाया है ऐसे, और स्लीव्स इसकी जो है पफ स्लीव्स बनाई है। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। इसके साथ बनाई है मैंने ये सलवार, जो कि प्लेटेड सलवार है और 2.4 मीटर फैब्रिक में बनी हुई है, और इसमें बहुत सारी प्लीट्स अच्छी खासी आई हैं, मतलब कि पूरी फुल हैवी सी सलवार मेरी ये लग रही है देखने में, ठीक है। आपको कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताना।
ये देखिए इस तरीके की ये सलवार जाएगी। लुक काफ़ी अच्छा आया है। और सबसे मेन चीज़ें जो होती है ना वो ये होती है सलवार की, कि सलवार आपकी बिल्कुल जो प्लीट्स है वो सीधी रहनी चाहिए, यहाँ से आपका बैक उठना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए मैंने टिप्स सलवार की कटिंग में बताई हुई है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी अपलोड कर दूंगी या आपको कमेंट सेक्शन के जरिए आपकी बातों का जवाब दे दूंगी। तो ये मेरे 3 सूट हो गए कंप्लीट। अब लास्ट वन बचा है 4th सूट। ये इस सूट में मैंने बनाया है चौकोर नेकलाइन, सिंपल और चौकोर नेकलाइन, ग्लास गला, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का फैब्रिक है, रेयॉन फैब्रिक, ग्लास गले के साथ बैक में जो है राउंड शेप है। और इस सूट में मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सूट बनाया, क्योंकि इसका फैब्रिक जो है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है। बिल्कुल सिंपल सूट के साथ इसके साथ बनाई है अफगानी सलवार, जो कि वो भी बहुत कंफर्टेबल होती है। ठीक है, अफगानी सलवार को बनाते वक्त में जो हमें ध्यान रखना होता है वो ये बात है कि हमारी सलवार यहाँ बीच से पैंट की तरह उठनी नहीं चाहिए। उसके लिए भी मैंने अफगानी सलवार की जो वीडियो पोस्ट करी है उसमें आपको टिप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर उठनी नहीं चाहिए। दूसरा, आप जिस तरीके से ही यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे ना उसी तरीके से आप यहाँ पर प्लीट्स डालिए। मैंने कई सलवारों में देखा है कि इधर प्लीट्स होती हैं और नीचे वाली जो प्लीट्स होती है वो इधर हो जाती है, तो वह आपके लुक को बिल्कुल ही खराब कर देती हैं। बॉटम में आपको जितनी भी वो चौड़ी मोहरी रखनी है वो आपकी चॉइस है कि आपको कितनी चौड़ी मोहरी रखनी है। मैंने 2 इंच की रखी है। तो मेरे 4 सूट हैं और चारों ही बिल्कुल अलग अलग डिजाइन के बन गए हैं। इनको दिखाने का मकसद मेरा ये था कि आपको ये पता चले कि मैं कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रही हूँ या मेरे कस्टमर किस तरीके से मुझसे खुश हैं। ये 4 सूट मैंने 4 डिफरेंट स्टाइल के बनाए हैं, जबकि मुझसे किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये प्लाजो बनाना है या पैंट बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। तो कस्टमर इसीलिए मुझसे खुश रहते हैं कि अगर उन्होंने मुझे बहुत सारे कपड़े दे दिए, और ये भी 4 के साथ इनके कम से कम 6 से 7 सूट जो हैं वो और मेरे पास रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं इसी तरीके से डिज़ाइन करूंगी और आपको वीडियो में दिखाती भी रहूंगी कि ये मैंने क्या किया है और किस तरीके से डिज़ाइन किया है। कुछ में सर्कुलर प्लाजो बनाने हैं, कुछ में अफगानी पैंट बनानी है। तो जो जिस फैब्रिक के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिखाती रहूंगी और बताती रहूंगी कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताए कुछ पॉइंट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपके पास ढेर सारा काम आएगा। क्योंकि होम बुटीक चलाने के लिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो छोटे छोटे डिज़ाइन मैंने इसमें क्रिएट किए हैं, जैसे कि इसमें पफ स्लीव्स डाल दिया, तो इसमें पफ स्लीव्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया है। और इसमें भी छोटा सा जो कट डाला है यहाँ पर स्लीव्स में, इसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है। वी नेक का भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है। लेस जो है इसमें आई थी तो वो इसमें ही लग गई है। तो अगर आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इतने छोटे छोटे काम फ्री में कर भी देंगे तो वो आपसे खुश भी रहेंगे और साथ में बताएंगे भी और लोगों को कि हाँ वहाँ पर काम बहुत अच्छा होता है। तो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। हो सकता है कि मेरे चार्ज बहुत ज़्यादा भी हों आप लोगों के लिए, हो सकता है मेरे चार्ज बहुत कम भी हो, क्योंकि डिपेंड करता है अपने एरिया पे आप कितना चार्ज लेते हैं। मैं अपने एरिया का सबसे ज़्यादा चार्ज लेती हूँ, जो जितना भी लोग होम बुटीक चला रहे हैं उनमें, और इसीलिए मेरे पास उतने ही कपड़े या वैसे ही कपड़े आते हैं जो उनको दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर मिनिमम चार्जेस 120 है, लेकिन 120 से लेके कोई 120, कोई 140, कोई 175, कोई 180, ऐसे करते करते सब लोग अलग अलग चार्ज लेते हैं। लेकिन मेरे सूट के चार्ज जो है वो है 300। तो 300 के अकॉर्डिंगली आप मुझे बताना कि मेरे चार्ज कैसे हैं। और अगर इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप उतने चार्ज लेते हैं, अगर आप किसी भी कस्टमर से उतना चार्ज लेने का हक रखते हैं, तो उनको काम भी वैसा ही करके देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने काम पे परफेक्शन लेके आइए, अपने काम पे फिनिशिंग लेके आइए, तभी आप अपने उस कस्टमर से इतना चार्ज बोल सकते हैं। और मेरे पास एक कस्टमर आने के बाद में उसके साथ एक के साथ एक और ज़रूर आ जाता है। ये मैं बिलीव करती हूँ भगवान पर या अपने काम पर, आप किसी भी चीज़ को मान सकते हैं। तो ऐसा ही आप भी करिए। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में ऐसी टिप्स की ज़रूरत है तो उनको शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।